हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रत्युष राज। और आज हम लोग फिर से करेंगे कैलकुलेशन बूस्टर, जो आपके कैलकुलेशन को स्पीड करेगा और जनरल कंपटीशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हमने लास्ट टाइम किया था जिसमें हमने देखा था कि बहुत सारा मेथड हमने देखा था 1 to 100 तक का स्क्वायर निकालने का, जिसमें बहुत सारे थे। 5 के लिए अलग था, नियर 50, नियर 100। ठीक है, आज एक ऐसी ट्रिक हम लोग लेके आए हैं जिसमें कि हम लोग 100 के ऊपर और 1000 तक का कोई भी स्क्वायर में भी 5 और 6 सेकेंड में हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस दो चीज ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में याद रखनी होगी कि पहला, जो नंबर हमको दिया गया है जिसका स्क्वायर हमको निकालना है, वो पता करना होगा। हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा कि वो जो नंबर है उसके नियरेस्ट 100 या उसका नियरेस्ट 50 कौन सा है। ठीक है, उसका नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 50 कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको नंबर है मान लीजिए 106। ठीक है, इसका नियरेस्ट 100 कौन है, तो 100। जैसे नंबर है मान लीजिए चलिए हमारे पास 294, तो इसका नियरेस्ट 100 कौन है, तो नियरेस्ट 100 इसका हो गया 300। ठीक है, या जैसे नंबर है मान लीजिए 247। अच्छा, इसका नियरेस्ट 100 कौन है, तो नियरेस्ट 100 जब हम लोग बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे 200, क्योंकि 200 से ये 47 ही जाता है। लेकिन हमारे पास दिया हुआ है कि हमको या तो नियरेस्ट 100 चाहिए या नियरेस्ट 50 भी चलेगा। अब जैसे ही 50 को हम लोग देखेंगे तो 250 से ये कितना कम है, सिर्फ 3 कम है। इसका मतलब ये नियरेस्ट 50 इसका कौन हुआ, तो 250। समझ के बाद अब दूसरा जो ध्यान देने वाली बात है, पहला तो हम समझ गए कि हमको सबसे पहले ये देख लेना पड़ेगा कि वो जो नंबर हमारे पास है वो नंबर का नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 50 कौन है। ठीक है, दूसरा हमको ये देखना है कि वो जो नंबर हमारे पास है वो नंबर अपने नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 50 से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जैसे 106 है हमारे पास, तो इसका नियरेस्ट 100 तो 100 हुआ। ठीक है, तो 100 से ये कितना बड़ा है, तो 6 बड़ा है। ठीक है, मान लिया बात। अच्छा, 294 का नियरेस्ट 100 कौन है, तो 300। 300 से ये कितना छोटा है, तो 6 से छोटा है। ठीक है, जैसे ये हुआ 247 का नियरेस्ट 100 तो 200 है, लेकिन हमें नियरेस्ट 50 भी लेके चलना है। तो नियरेस्ट 50 कौन है, तो 250, और 250 से ये कितना कम है, तो 3 कम है। ठीक है, तो बस ये दो बातें हमें जाननी थी। अब कुछ भी नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये चीज, और ये कुछ भी नहीं है, 5 से 6 सेकंड में आप बहुत ही वे में कर पाओगे। देखिए, हमको एक नंबर दिया गया 108 और हमको बोला गया कि आप इसका स्क्वायर हमें बता दो। ठीक है, सबसे पहला काम, नियरेस्ट 100 100 से ये कितना बड़ा, 8। तो ये जितना बड़ा है 8, आप उसको इस पूरे नंबर में ऐड कर दो। तो पूरा नंबर है हमारे पास 108, इसमें 8 को ऐड किए तो ये हो गया हमारे पास 160। ठीक है, समझ के बात। अब हमें क्या करना है कि जितना हमने ऐड किया या जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया, बस उसका स्क्वायर निकाल दो। तो हम ऐड कितना कर रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, आगे इसके आप 64 लिख दो। दिस इज आंसर 11664। समझ गए। चल देखते हैं हमारे पास अगर होगा 114। अब थोड़ा देखिएगा इसको, और हमको बोला जाए कि आप क्या करो कि इसका स्क्वायर बता दो हमें। ठीक है, सबसे पहले नियरेस्ट 100 से ये कितना बड़ा, 14 बड़ा है। बड़ा जैसे ही ग्रेटर जैसे ही आया, मतलब कि प्लस कितना कर देना है, तो जितना बड़ा है 14। ठीक है, ये जैसे ही प्लस किए ये बन गया 128। अब रिमेनिंग हमारा क्या था पार्ट, कि जितना आपने प्लस किया है उसका स्क्वायर निकालो और बगल में लिख दो। ठीक है, अच्छा 14 का स्क्वायर कितना है, 196, तो ये रह गया हमारे पास 196।
ठीक है। अब एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज जो आपको ध्यान देना है, ये जो आपका नंबर प्लस या माइनस हो रहा था उसका स्क्वायर करने के बाद जो भी आपके पास नंबर आए उसका सिर्फ आपको वंस और टेंस ही रखना है, बाकी जो भी आए उसको आप नेक्स्ट में बढ़ा दो कैरी के लिए। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग को करने पे क्या मिलेगा, 9 6 8 1 9, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और ये ट्रिक आप वैलिड करने के लिए या आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन के लिए 2 सेकंड 4 सेकंड या इवन 5 सेकंड में आपको करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 to 24 स्क्वायर, मैंने फर्स्ट डे भी बोला था और आज फिर से मैं बोलता हूं, आप कोशिश करो कि कम से कम आपको 1 to 24 स्क्वायर याद हो, तो ही आप किसी भी ट्रिक को बहुत इजीली समझ पाओगे और बहुत इजीली उसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए कुछ और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए हमारे पास रहेगा 216। ठीक है, अब इस चीज को आपको फिर से समझना होगा। नियरेस्ट 100 200, 200 से ये कितना बड़ा, तो 16, जितना बड़ा उसको ऐड किए, ये हो गया हमारा 2 16 16 32। अच्छा ठीक है, अच्छा दूसरा काम हम लोग क्या कर रहे थे, जितना हमने ऐड किया उसका स्क्वायर कीजिए और राइट साइड में लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने ऐड किया 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, हमने लिख दिया। अच्छा अब मैं क्या करूं, सिर्फ 2 को उठा के यहाँ पे कर दूं और हमारा आंसर, बिल्कुल नहीं। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी नियरेस्ट 100 है उसका मल्टीप्लाई, उसके 100 डिजिट, मतलब 100 में जो डिजिट बैठा है उसका मल्टीप्लाई आपको लेफ्ट वाले नंबर से करना होगा। इसका नियरेस्ट 100 था 200, 200 मतलब कि 2, और 2 का मल्टीप्लाई इससे किए तो ये बन गया 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और ये हो गया 256। 2 चला गया कैरी में, ये हो गया 5 6 4 2 6, ये 6 और ये 4, ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए एक और, शायद आपको समझने में कुछ परेशानी हुई होगी। मान लीजिए हमारे पास होता 312 और इसका हमसे पूछा जाता स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला काम नियरेस्ट 100 कौन है, तो 300, 300 से कितना बड़ा, तो 12 बड़ा, तो जितना बड़ा उतना ऐड कर दिया हम लोग, तो ये हो गया हमारे पास 324। दूसरा काम, जितना ऐड किया हमने उसका स्क्वायर करना है और राइट साइड में लिख देना है। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, पहले क्वेश्चन में 100 था तो मल्टीप्लाई बाय 1 का कोई मतलब नहीं बन रहा था। दूसरे क्वेश्चन में नियरेस्ट 200 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमारा नियरेस्ट कौन है, 300, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से। ठीक है, अब ये हो गया 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 और 3 3 जा 9, और अगेन ये 1 इसमें कैरी होगा तो ये कितना बन जाएगा, तो 3 और ये 4 4, ये है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नियरेस्ट 50 के क्वेश्चन। ठीक है, नियरेस्ट 50 के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। नियरेस्ट 50 कौन होगा, जो नंबर 26 से रेंज करके 74 तक जाएगा वही तो होगा, क्योंकि अगर 24 तक आप लेंगे तो 24 तो 100 के करीब होता है। 50 के करीब होने के लिए इसको 26 से लेके 74 के बीच लाई करना होगा, मीन्स कोई 826 874। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन से समझिए। मान लीजिए अब हमारे पास इसी 312 को हम लोग हटा के अगर हम लोग कर दे 338, ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। बहुत ध्यान से आपको समझना होगा ये चीज। 338 हमने किया है। ठीक है,
अच्छा, अभी नियरेस्ट 100 अगर पूछे तो क्या होगा, तो बिल्कुल 300, क्योंकि 300 से मात्र कितना बड़ा है तो 38, बट हमको तो 50 को भी देखना है, तो नियरेस्ट 50 इसका कौन, तो 350। अब क्या था, हमें हमें दूसरा चीज देखना होता है, ये बड़ा है या छोटा है, तो अपने ये नियरेस्ट 50 से क्या है, तो 350 से ये छोटा है, और कितना छोटा है, तो 12। छोटा का मतलब कम है और कम का मतलब है माइनस करना है हमें। जहां पे अधिक था वहां प्लस कर रहे थे, ये अपने जिससे कंपेयर हम लोग कर रहे हैं 350, उससे ये कम है, तो जितना कम है उसको हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आए 8 में 2 गया 6, 3 में 1 गया 2, और ये हो गया 3। दूसरा काम, जितना आपने प्लस किया या जितना आपने माइनस किया उसका स्क्वायर करो और राइट में लिख दो। इसका हमने स्क्वायर किया 12 का, ये हो गया 144। फिर से एक बात आपको 50 वाले में समझनी होगी, इसका नियरेस्ट 100 कौन है, 300। इसका मतलब है कि इस पार्ट को हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 3 से करना है। बट हमने जो कंपेयर किया है इस नंबर को, हमने इस नंबर को किससे कंपेयर किया है, 350 से। किससे किया हमने, 350 से। अच्छी बात बताओ, जब नियरेस्ट 200 था तो हम सिर्फ 2 ले रहे थे, मतलब 2 जीरो को हटा रहे थे, मतलब डिवाइड बाई 100 कर रहे होंगे। अगर हमारा नियरेस्ट 100 था तो हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब 2 जीरो हटा रहे थे। तो अगर हमारे पास नियरेस्ट है 350, इसका मतलब क्या होगा, तो 2 जीरो, तो 2 जीरो से डिवाइड करने पे ये कितना होगा, 3.5। इसका मतलब इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3.5 से। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं करोगे तो ये हो गया 10, कट गया तो ये 2, ये हो गया 7, इसको करेंगे तो ये हो गया 1 6 3, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 6 जा 42 और 2 44, कैरी 4, 7 1 जा 4 11, ये 1 यहाँ पे ऐड हो गया तो ये 2, ये हो गया 4। ठीक है, चलिए 150 का एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद आपका डाउट क्लियर हो सके। मान लीजिए हमारे पास होता 248, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, नियरेस्ट 100 तो 200 ही है, लेकिन नियरेस्ट इसका 50 कौन है, तो 250। 250 से ये कितना कम है, तो 2, तो 2 को क्या करना है, माइनस लिख दिया हमने 246। बाद में क्या करना है हमें, कि जो हमने माइनस किया है या प्लस किया है उसका स्क्वायर करो, और मिनिमम 2 डिजिट में लिखना है, तीसरा हो तो कैरी कर दो। ठीक है, तो ये 2 बचा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन 4 तो हमें लिखना नहीं, हमें तो 04 लिखना होगा, लिख दिया हमने। अब क्या करना होता है हमें, कि अगर ये 200 होता बेस जिससे हम कंपेयर कर रहे होते, तो मल्टीप्लाई करते 2 से, लेकिन इस नंबर को हमने कंपेयर किससे किया है, 250 से, तो 250 के लिए क्या, तो 250 बाई 100, इट मीन दैट 2.5। इसका मतलब इस नंबर को हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस नंबर को हमको 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 2.5 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2, 5, 2 से ये 1 2 3, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 5 1 जा 5 1 6 0 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट टाइप है वो भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास होगा 188, मान लीजिए इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, हमें कंपैरिजन करना है। सबसे पहले नियरेस्ट 100 कौन, क्या 100 है, बिल्कुल नहीं, नियरेस्ट 100 कितना है, 200। 200 से ये कितना कम है, तो 12, जितना कम माइनस कीजिए, ये हो गया 8 में 2 गया 6, 8 में 1 गया 7, और ये हो गया 1। जो आपने माइनस किया या प्लस किया उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है और राइट में लिख देना है 12, इसका स्क्वायर 144। ठीक है, अब हमने इसका कंपैरिजन किससे किया है, 200 से, इसका मतलब मल्टीप्लाई हमको किससे करना होगा, 2 से। ठीक है, समझ गए अब।
6 2 जा 12 कैरी 1, 7 2 जा 14 1, 15 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 और ये रहा 1 4 4। अब क्या करना है हमें, इस 1 को हटा के बगल वाले में कैरी कर देना है, ये हो गया हमारा 3। तो 3 5 3 डबल 4। ठीक है, चलिए लास्ट। अगर आपको बोला जाए 726, आप इसका हमें स्क्वायर बताओ। ठीक है, सबसे पहले नियरेस्ट 100 700, तो 700 से ये कितना बड़ा 26। चलिए 50 पे आते हैं, नियरेस्ट 50 750, 750 से ये कितना छोटा 24, तो 24 ज्यादा पास है, इसलिए हम लोग बेस किसको लेके चलेंगे, तो 750 को। ठीक है ये, अच्छा जब इसको बेस लिए तो 750 से ये कितना छोटा 24, 24 को माइनस किया, 24 को माइनस किया, 6 में 4 गया 2, 2 में 2 गया 0 और ये हो गया 7। दूसरा बात, जो हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं उसका स्क्वायर चाहिए हमें, 24 का स्क्वायर 576। चलिए, और लास्ट काम क्या करना है हमें, तो जिससे हमने कंपैरिजन किया उसको आप 100 से करके देख लो और जो बचता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ये, तो 750 को हम लोग 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5, मल्टीप्लाई कर देना है, ये हट गया, ये हो गया डिवाइड बाई 10, ये हो गया 2, ये हो गया 15, इसको कटेंगे तो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 15 इंटू 351 सबसे पहले कर लेना है। अच्छा देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एकदम ऑटोमेटिक दिमाग में कीजिए कैलकुलेशन। 351 इंटू 10 कितना हम लोग लिख सकते हैं, 3510 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, मतलब 10 का काम हो चुका। अच्छा, जब 10 टाइम्स में ये आया तो 5 टाइम्स में इसका हाफ आएगा, तो इसका हाफ कितना होगा, तो डिवाइड बाई 2, 2 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 1, 2 5 जा 10, 1 0, 2 5 जा 10। ठीक है, मतलब कि आपका इतने का कैलकुलेशन ये होगी। ठीक है, अब ये है 5, ये 5 1 6, 7 5 12 कैरी 1, 3 1 4 1 5 और ये था 576, जिसमें से हमको क्या करना होता है 576, जिसमें से इस 5 को कैरी करके आगे बढ़ा देना है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, कैरी फिर से आगे बढ़ जाएगा तो 1 1 बढ़ा आगे तो ये कितना हो गया 7। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी सारी बातें। अब आप इजिली 1 to 1000, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1 to 100 के लिए बताया था, अब आप 100 to 1000 सीख गए। इसका मतलब कि अब अगर आप 10 20 50 100 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपसे अगर कोई स्क्वायर पूछे तो आप 1 to 1000 का स्क्वायर विदिन 5 सेकंड बता सकते हैं। और आई होप कि शायद आप को हर बातें समझ भी आई होगी। ठीक है, इफ समझ आया देन कंटिन्यू रहें, तब तक के लिए गुड बाय।